हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं मनोज कुमार, लैब अटेंडेंट। क्या आप भी एक सफल लैब अटेंडेंट बनना चाहते हैं? अगर आप एक सफल लैब अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, कौन से हमारे स्किल्स की आवश्यकता होती है। आज हम जानेंगे एक सफल लैब अटेंडेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात योग्यता देखेंगे, हम स्किल्स देखेंगे। योग्यता में किन की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता एलिजिबिलिटी में पड़ती है हमें, और विज्ञान का बेसिक नॉलेज और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी होती हैं। ठीक है, तो योग्यता की पहले बात करें हम, तो योग्यता में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 12th पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका 10th पास प्लस आपका लैब टेक्नीशियन में एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं हैं तो आपके पास में 12th पास साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ज़रूरी स्किल्स के बारे में। तो ज़रूरी स्किल्स में आपकी जो विज्ञान की पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल की देख रेख करना, और उसमें बीकर्स वगैरह होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क जो कि कांच के होते हैं। तो हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे साफ़ सफाई करना है, कैसे उनकी देख रेख करना है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। वही वैसे ही फिजिक्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमें कैसे उनका यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, तो हमें बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। हमें लैब में काम करते वक्त सावधानियाँ हमें क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी होती हैं। ठीक है, लैब में काम करते वक्त आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। प्लस अगर लैब में बच्चे आते हैं, मान लो कि प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल के टाइम पे अगर बच्चे आते हैं तो हमें बहुत सारे खुद की भी सावधानियाँ प्लस बच्चों को भी देखना होता है। कोई भी बच्चा इधर उधर से कोई चीज़ तोड़ ना दे, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है और बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना होता है। टीचर्स के साथ में सपोर्ट करना होता है, ये मुख्य लैब अटेंडेंट का काम होता है। और अगर टीचर्स को कोई आवश्यकता होती है, कोई ऐसी नीड है, तो वो टीचर्स पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको गुड़हल वगैरह चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए, फ्लावर वगैरह चाहिए, तो आप उन्हें अरेंज करा के देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन बात यही है कि जो लैब अटेंडेंट का रहता है वो कैसे यहाँ पे लैब को अच्छे से मेंटेन करके रखना, ये मुख्य रूप से लैब अटेंडेंट का काम होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये मुख्य काम होते हैं एक लैब अटेंडेंट के। तो कैसा लगा आपका वीडियो? मैं नेक्स्ट वीडियो में लैब अटेंडेंट की क्या दिनचर्या होती है, कैसे सुबह से आके क्या क्या एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम करने होते हैं, कैसे क्या हैं, कौन सी चीज़ें, कौन कौन से उनके वर्क होते हैं, क्या क्या हमें वर्क दिए गए हैं। मैं जैसा कि मैं अभी EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एज ए लैब अटेंडेंट हूँ, तो मुझे क्या काम प्रोवाइड डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं, ये भी मैं पूरे अच्छे से और डिटेल तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल तरीके से मैं बताऊंगा कि क्या हमें लैब अटेंडेंट के इधर भी कुछ काम करने पड़ते हैं और क्या क्या हमें अदर काम करने पड़ते हैं, बाहर के भी फील्ड वर्क के भी हमें क्या कुछ काम दिए जाते हैं। तो या फिर टीचर्स के साथ में भी क्या हमें टीचिंग वर्क भी करना पड़ता है। तो ऐसी सारी डाउट आपके पूरे में क्लियर करूँगा। और ठीक है, थैंक्स टू ऑल गाइस।